Hello, good evening everybody. This is Khushi from Lexus and Company. So in this video today we will discuss about the polygamy law among the Muslim law in India. Like if you know that the process of marriage हिंदू एंड मुस्लिम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. लाइक अगर हम मुस्लिम्स में देखेंगे तो पॉलीगमी मुस्लिम्स में अलाउड है. अगर देखा जाए तो बाकी जितने भी हम पर्सनल लॉज देखेंगे उन सबसे बहुत डिफरेंट है मुस्लिम लॉ. मुस्लिम लॉ में थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है कि वहाँ पे पॉलीगमी अलाउड है टू द मैन. बट अब अगर हिंदू में देखा जाए तो हिंदू में कैसा है, नहीं है. वाई? बिकॉज हिंदू का जो एक मैरिज होता है वो एक इस तरीके से मैरिज माना जाता है दैट दिस इज लाइक एक ही शादी को 7 जन्म के लिए माना जाता है. बट इन द मुस्लिम देयर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. सो वी विल नो अबाउट इट. सबसे पहले जो यूनिकनेस होती है इस चीज़ में, ठीक है, तो जो पॉलीगमी इन इंडिया इज जनरली प्रोहिबिटेड इन ऑल रिलीजियस कम्युनिटी एक्सेप्ट द मुस्लिम, एज आई टोल्ड यू. अब अगर हम बात करें इसकी रिविलेशन रिगार्डिंग द पॉलीगमी किस तरीके से था, एज पर द ट्रेडिशन जो इनका प्रॉफिट की तरह से हुआ था, सेड रिपीटेडली दैट द marriage is a obligation, basically obligation for every physically and mentally for practitioner of Islam. जो भी practitioner of Islam होता है वो mentally physically हर चीज़ के लिए वो basically marriage को माना जाता है. So polygamy इतना ज़्यादा मुस्लिम्स में क्यों होता है और हिंदू में क्यों नहीं होता? This is the question is है. वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि देखिए पहले के टाइम में क्या होता था कि जब इसका कह सकते हैं कि जब हम धीरे धीरे इस चीज़ में डेवलप हो रहे थे तो मुस्लिम में बेसिकली क्या होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप अगर एक वाइफ रखते हो तो यू कैन से कि आप 4 वाइफ रख सकते हो एक साथ. वो 4 वाइफ का कॉन्सेप्ट इस तरीके से आया था कि अगर कोई विडो होती है, कोई अबेंडेंट वाइफ होती है या समथिंग एज लाइक इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट है जिसको ज़रूरत है फॉर द मैन, क्योंकि पहले पैट्रियार्कल सोसाइटी थी जिसकी वजह से एक ज़रूरत थी सो दैट द पर्सन कैन गेट द सिक्योरिटी. So this is why this concept has came. Now the people have badly interpreted it कि शादी इस तरीके का मतलब होता है कि 4 शादियाँ एक साथ. So basically it is about it. But the fact is that कि अगर मुस्लिम लॉ में हम देखें तो उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक वाइफ रखते हो और अगर आप उसके साथ दूसरी वाइफ भी रखते हो सो यू हैव टू मेंटेन ऑल द वाइफ इक्वली, लाइक इन द मॉनेटरी ऑल्सो, इन एवरी काइंड ऑफ लाइक मेंटली फिजिकली एवरी थिंग्स यू नीड टू मेंटेन द वाइफ. नॉट लाइक कि आपने एक वाइफ को ज़्यादा यू कैन से इफ़ यू नो द ग्राउंड ऑफ द डिवोर्स इन द मुस्लिम लॉ, यहाँ पे एक ग्राउंड ये भी होता है कि अगर वो आपको मेंटेन नहीं कर पा रहे 2 साल के लिए जो आपके हस्बैंड, तो यू कैन गो फॉर द डिवोर्स. सो बेसिकली इफ यू आर हैविंग 4 वाइफ यू हैव टू मेंटेन ऑल द वाइफ इक्वली so that the person cannot get hurt by that person. So this is about the polygamy system in the Muslim marriage. Thanks for watching this video. In the next video we will discuss a new topic.